हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया या अगले साल का पेपर देंगे उनको स्टैंड एनालिसिस से ये पता लग जाएगा कि भाई यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल। यूपीएससी जो चाहे वो कर सकती है। तो हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के ट्रेंड एनालिसिस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये वीडियो रखूंगा क्योंकि हम लोगों को आपके लिए एनालिसिस भी लेकर आना है, दैट टू अ वेरी एक्यूरेट टू द पॉइंट एनालिसिस। सो गाइस, करंट अफेयर्स से 11 सवाल आए ना। मैं ये स्पेसिफाई कर देता हूं कि जब मैं करंट अफेयर्स बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं जो डायरेक्ट न्यूज से रिलेटेड होते हैं। ये डिटेल्ड एनालिसिस वाले नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूज वाले हैं। मतलब आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो वहां से कितने सवाल आप डायरेक्टली बना सकते हो। पॉलिटी के इन टोटल 16 क्वेश्चंस, इकोनॉमी के 16, इंटरनेशनल रिलेशंस से इस बार 5 सवाल आए। देखो, आईआर इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ओनली, बट मैंने आईआर को अलग इसलिए रखा है क्योंकि अब बच्चे आईआर को भी उतना ही सीरियसली लें जितना वो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अ मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्ट जिससे सवाल बढ़ रही हैं, जिससे आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हाँ भाई यहां से सवाल दिन पे दिन बढ़ेंगे। हिस्ट्री से 16 सवाल, ज्योग्राफी से 15 और एनवायरमेंट से 10। सो दिस इज द टोटल ट्रेंड जो कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के अंदर रहा। आप पाई चार्ट भी देख सकते हो मेरे ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि देखो ये तो बहुत मतलब ट्रेंड। देखो, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, ठीक, ये वाले वो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। दीज आर दी बिग फोर्स, है ना, ये तो बिग फोर हैं। बट आप अगर ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर कमिंग टू अराउंड 50% ऑफ द टोटल पेपर। तो आपको सिर्फ अपना दिमाग सिर्फ इन बिग फोर में ही नहीं रखना है, बाकियों के ऊपर भी फोकस करना है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, इनके ऊपर भी आपको इक्वली ध्यान देना है, इक्वली चीजों को समझना है। ठीक है। नाउ की ट्रेंड अगर आप देखोगे, पॉलिटी कंसिस्टेंट रहा है, इकोनॉमी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहा है, हिस्ट्री के अंदर हमें थोड़ा सा राइज देखने को मिला है अगर पिछले कुछ सालों से अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2023 के अंदर उसमें पीक क्वेश्चंस आए थे, बट अभी भी 1 या 2 सवाल ही कम आए हैं। ऑल दो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इस बार एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर आप लोग सोच सकते हो कि ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब ये टॉपिक आपने साइंस में भी पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कार्बन कैप्चर एंड ऑल, और आपने उसको एनवायरमेंट में भी कवर किया होगा। एनवायरमेंट के सवाल ऑल दो थोड़े से कम रहे हैं पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में। ज्योग्राफी के सवाल मोर और लेस इंक्रीज होते हुए नजर आए, बट ज्योग्राफी वाज इजी। सवाल वहां से आए जहां से आपकी एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करती हैं। करंट अफेयर्स के सवाल डायरेक्ट वाले रिड्यूस कर रहे हैं ना। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना डायरेक्ट वाले रिड्यूस कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल ये क्लेम करता हूँ कि मेरे डीसीए से कितने सवाल आए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार एनालिसिस कर ले, उसके बाद बताएंगे। ये मेरे डीसीए वाले क्वेश्चंस नहीं है, ये डायरेक्ट करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट वाले अखबारों से आते हैं, है ना। जब मेरे डीसीए का जब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ना, कौन कौन से सवाल कहाँ कहाँ से आए वो मैं तब आपको बताऊंगा। और इंटरनेशनल रिलेशंस हमेशा कंसिस्टेंटली रो रहा है, बट इफ यू इंक्लूड आईआर इन करंट अफेयर्स तो भाई तो भी इट्स अ बिग नंबर। ओके, सो दिस वाज अ की ट्रेंड। मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मेरी पूरी टीम मिलकर प्रिपेयर कर रही है, जो आज शाम को 5 बजे आप हमारे साथ जुड़ के कवर कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।